नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबियों को छुट्टी दे दी गई, उनकी छुट्टी कर दी गई। बता दें, त्रिवेंद्र सरकार के समय सभी दायित्वधारियों को हटा दिया गया है। त्रिवेंद्र सरकार में नियुक्त निगमों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों की छुट्टी कर दी गई है। शासन ने सभी को हटाने के आदेश जारी किए हैं। त्रिवेंद्र सरकार में नियुक्त सभी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को हटाने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं। ऐसे में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने जब से कुर्सी संभाली है, एक के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। त्रिवेंद्र सरकार के समय के जो फैसले उनको बदलते हुए तीरथ सरकार में देखा जा रहा है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के करीबियों की छुट्टी। और देहरादून से एक खबर, ऐतिहासिक झंडा मेला आज से शुरू कर दिया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऐतिहासिक झंडा मेला की शुभकामनाएं दी हैं। गुरु महाराज जी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। कोरोना काल में धार्मिक मेलों का आयोजन सफल तरीके से किया जाएगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बयान दिए। ये ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, जब सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर ये संदेश दिया। देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में पूरी सतर्कता, आस्था और जज्बे के साथ इस धार्मिक मेले का सफल आयोजन किया जाएगा। देहरादून से खबर, राज्य सरकार कर रही सूखे की स्थिति का आकलन। मुख्य सचिव ने जिले के अधिकारियों को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है। सुबोध उनियाल का ये बयान, और साथ ही ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि इस बार आवश्यकता से कम बारिश हुई है। बारिश कम होने से फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव और नुकसान को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगे अपने आवश्यक फैसले लेगी। देहरादून से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबोध उनियाल के ये तमाम बयान सामने आए। सूखे को लेकर स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इस बार बारिश कम हुई तो रिपोर्ट मांगी गई है मुख्य सचिव ने। तो सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है। आवश्यकता से कम इस बार बारिश हुई है। बारिश कम होने पर फसलों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से ये भी चिंता का विषय भी काफी बारिश काफी कम हुई है। इसीलिए हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है कि सरकार अपने जनपद में सर्वे करके किस तरह का नुकसान हुआ है, ताकि मानकों के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जा सके। और जो जिनकी क्रॉप इंश्योरेंस है उनको उसके हिसाब से उनका क्रॉप इंश्योरेंस मिल सके। इसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों को कल ही हमारे सचिव ने निर्देश दिए थे, पत्र भेज दिए। और हम बहुत शीघ्र ही उनसे कहा कि जितना शीघ्र हो सके शासन की कोशिश करें ताकि आगे में कार्रवाई किया। ठीक है सर, गेहूँ की फसल इससे आगे आने वाली फसलों पर फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, अभी जो बड़ी बात है कि अभी मॉइस्चर कितना है, क्योंकि विगत बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हमको फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि मॉइस्चर लेवल पर्याप्त है। आने वाले समय में जो बारिश न होने से अगली क्रॉप को क्या नुकसान हो सकता है, इसका आकलन किया जा रहा है कि मॉइस्चर। देहरादून से खबर, पानी की वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए गए। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों की बैठक ली है। तो जल शक्ति मिशन और पेयजल विभाग के अधिकारियों ने उनकी बैठक ली गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी सप्लाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। पदोन्नति की डीपीएस करके अधिकारी नियुक्त किए जाएं। चुफाल का यह बयान, और साथ ही ये भी कहा गया कि एक क्षेत्र में एक ही योजना से पेयजल आपूर्ति की जानी चाहिए। तो तमाम बयान सामने आए हैं। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की तरफ से अधिकारियों की बैठक ली गई।
जल शक्ति मिशन और पेयजल विभाग के अधिकारियों की ये बैठक ली गई थी, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में पानी सप्लाई को लेकर बात कही गई। कहा गया कि व्यवस्था करने के इंतजाम किए जाएं और व्यवस्था के निर्देश दिए गए। पानी की वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में निर्देशों का पालन कब होता है, कितने वक्त में ये हो जाएगा, देखने वाली बात होगी। इस वक्त ये खबर, एक क्षेत्र में एक ही योजना से पेयजल आपूर्ति की जानी चाहिए, ये निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से एक जो पेयजल की समस्या को देखते वर्तमान समय में बरसात होने के कारण जल स्रोत में पानी कम होने से नलों में पानी कम हो गया है। टैंक में पानी भी कहीं कहीं सूखे भी पड़े। उसको देखते हुए पानी की व्यवस्था पर बजट की व्यवस्था की गई और उसमें पहाड़ में विशेष कर जहाँ पानी के समय वो हर विधानसभा क्षेत्र में हमने 20-20 हैंडपम्प दिए गए हैं और मैदानी क्षेत्रों में 10-10 हैंडपम्प की व्यवस्था की। और हरिद्वार से खबर, कुंभ मेले का आज दूसरा दिन है। देश भर से गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच रहे लोग, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तो श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। श्रद्धालुओं को ऐसे में सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना अति आवश्यक होगा। तो बता दें, कुंभ मेले को लेकर गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक है, ये पहले ही कह दिया गया था। और श्रद्धालुओं को इस मेले में शामिल होने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा। कुंभ मेले का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम भी किए गए। तो श्रद्धालुओं को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अति आवश्यक होगा और वो रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मेले में शामिल हो सकते हैं श्रद्धालु। महाकुंभ 2021 का आगाज कल से शुरू हो चुका है। विधि पूर्वक कल मेलाधिकारी और आईजी मेला कुंभ ने गंगा पूजन करने के बाद कुंभ की शुरुआत की है। हालांकि कुंभ की शुरुआत तो पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन जो विधि पूर्वक कल से शुरुआत हुई है। आज महाकुंभ को लेकर दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी आज हर की पौड़ी का नज़ारा है। ये हर की पौड़ी पर लोग श्रद्धालु सुबह से ही लोग गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेला है। कुंभ मेले में देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, आइए श्रद्धालुओं से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनूप घोष। डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं? मैं पीजीआई चंडीगढ़ में फैकल्टी हूँ। मैं आज महाकुंभ में स्नान करने आया हूँ। कैसा लग रहा है हरिद्वार में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। बट हाँ, ये रखना चाहिए, प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मास्क पहन के ही हूँ। अगर आज बात करें तो यहाँ पर जो 13 अखाड़े थे, 13 अखाड़ों में से सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मेला अधिकारी हरवीर सिंह और साधुओं के बीच झड़प का मामला सामने आया था। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने जानकारी दी थी। तो घटना क्षेत्र से संबंधित थाने में मामले की जानकारी दी गई है और आईजी का कहना है ये, तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपसी बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है, ये भी कहा। संजय गुंजाल ने ये जानकारी दी है। घटना क्षेत्र से संबंधित थाने में मामले की जानकारी दी गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है फिलहाल। तो मेला अधिकारी और साधुओं के बीच जो झड़प हुई, जो ये कल जो घटना हुई है, उस घटना की एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने भी उसकी भर्त्सना की है।
और यद्यपि मेले में बहुत सारे उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, लेकिन जितने भी उतार चढ़ाव या डिमांड होती है उसे वार्ता के द्वारा, आपसी वार्ता और समन्वय के द्वारा उसका निपटारा समाधान किया जाता है। इस तरह से हिंसा या गाली गलौज का कोई भी स्थान नहीं है। और जो जिस तरह की ये घटना हुई है उसकी हम लोग ने जीडी में एंट्री की है। जीडी में एंट्री करने के बाद उस पूरे घटना के संबंध में हमारे जो संबंधित थाने पे अभी जांच चल रही है और जांच के उपरांत जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ स्थापित की धर्मध्वजा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण में स्थापित की गई है। धर्मध्वजा मेलाधिकारी दीपक रावत मौके पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ध्वजा स्थापना के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। धर्मध्वजा की स्थापना के बाद अखाड़ों में महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो गई। अखाड़ा बड़ा उदासीन की जो है आज धर्मध्वजा स्थापित हुई है और धर्मध्वजा स्थापित होने का तात्पर्य होता है कि हमारा जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं, वो विधिवत प्रारंभ हो गई। आज से यहाँ पर एक बृहद भंडार घर का निर्माण किया गया है। सभी को भोजन, प्रसाद, आरती, पूजा, कीर्तन, सत्संग, सभी जो कुंभ मेले की मर्यादाएं हैं उनका पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के प्रांगण में यहाँ विधिवत जो है पालन किया जाएगा। और 4 तारीख को हमारा प्रवेशशाही है जो दूधाधारी चौक से हर की पौड़ी, शिव मूर्ति चौक और दाम कोठी, शंकराचार्य चौक, कनखल चौक होते हुए यहाँ छावनी शामिल हुए और एक कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही शुभ कार्यक्रम। और एक तरह से आप जानते हैं कि धर्मध्वजा स्थापित होती है, एक तरह से कुंभ की आप इसे शुरुआत भी कह सकते हैं। शुभ मुहूर्त में हो रहा है, मंगल मुहूर्त में हो रहा है और आने वाले हमारे सभी कार्यक्रम कुंभ के निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम आशा करते हैं और सभी मिलजुल के काम करें, ऐसी भी आशा करते हैं। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।